हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। वेलकम टू द बिटकॉइन अपडेट्स। बिटकॉइन की जो मूव है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है वो चॉपी है। और क्या ऐसे में हमारे पास जो है वो हो सकता है ऑल्ट कॉइन्स में एक मोमेंटम हमारे पास कब तक एक्सपेक्टेड है, क्योंकि गोल्ड जो है वो तो हमारे पास ऑल टाइम हाई की तरफ जा रहा है, लेकिन बिटकॉइन जिसको डिजिटल गोल्ड कंसिडर किया जाता है वो क्यों नहीं जा पा रहा है। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों के बारे में आज हम बात करने जा रहे हैं। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। और सबसे पहले बीटीसी की हम 4 आवर्स की मूव से जो है यहाँ पे बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आज की वीडियो का लाइक एम हम सेट कर लेते हैं। तो आज की वीडियो का लाइक एम है 400 लाइक्स का। लास्ट टाइम 300 था, आप लोगों ने करवा दिया था, थैंक यू सो मच। इस बार 400 वो भी आप लोग करवा देंगे इंशाल्लाह। तो सारे के सारे लाइक करो और सब्सक्राइब भी कर देना, ठीक है। अच्छा, बीटीसी के अंदर जब भी एक बाउंस आता है ना, मैं हमेशा देखता हूँ कि क्या वॉल्यूम हमारे पास अपवर्ड की तरफ है, और यही चीज़ मुझे देखने को मिली इस बार भी कि बीटीसी का जो वॉल्यूम है हमारे पास वो इतनी स्ट्रेंथ शो नहीं कर रहा जितना हमारे पास प्राइस एक्शन शो कर रहा है। तो जब भी हमने देखा है कि मार्केट बिना वॉल्यूम के ऊपर जाती है, बिना वॉल्यूम स्पाइक्स के अबव जाती है, तब हमने देखा है कि मार्केट के अंदर जो डंप्स हैं वो काफ़ी स्कैरी हैं। फिर अब अगर हम अभी की बात ना करें और अगर हम पहले की भी बात करें कि जब हमारे पास बीटीसी यहाँ पर इस रीजन में कंटिन्यूसली अबव की तरफ जा रहा था, लाइक फ्रॉम हेयर, ठीक है, और हमारे पास कंटिन्यूसली अबव की तरफ था, और हमने देखा कि प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ है और हमारे पास वॉल्यूम जो है वो नीचे की तरफ है। और यही चीज़ हमने अपडेट्स में आपको बताई। तो क्या हुआ बीटीसी के साथ, हम सब ने जो है वो एक्सपीरियंस की बीटीसी के अंदर। इससे पहले भी हमने देखा था कि जब प्राइस एक्शन ऊपर की तरफ था हमारे पास और वॉल्यूम हमारे पास डाउन साइड की तरफ रहता था, तब बीटीसी के अंदर हमारे साथ क्या हुआ था, ठीक है। तो ये सारी जो इंडिकेशंस होती हैं, सारी चीज़ों को रिलेट कर अगर हम देखेंगे तो बीटीसी की जो ये रैली है वो मुझे थोड़ी सी अजीब लग रही है। और वही चीज़ जिसका हमें बार बार डर रहता है कि हमारे पास ईथ बीटीसी जो है, मतलब इथेरियम जो है वो बीटीसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं कर पा रहा है। देखो, लोग यहाँ पर है ना पागल हुए हैं, बिल्कुल पागल हो जाते हैं, थोड़ा सा पंप देखेंगे पागल हो जाएंगे। ईथ उस दिन क्या हुआ था मैं तुम्हें बताता हूँ, ठीक है। ये ट्विटर गुरुज को सबसे पहले यार तुम लोग खुदा का वास्ता फॉलो करो, ये कसम से तुम्हारी लंका लगवा देंगे किसी दिन। ये थोड़ा सा ईथ ब्रेकआउट करेगा ना, ये आ जाएंगे, ओ माय गॉड इथेरियम गॉड ब्रेकआउट, ऑल्ट सीजन इज कमिंग, वेरी बिग ऑल्ट सीजन इज हियर। अब तो सबकी ऐसी की तैसी। और तो वहां पे जो हमारे रिटेलर्स भाई साहब होते हैं वो देखकर पैनिक करते हैं। देखो, ईथ की क्लीन मूव है जो मैं आपको दे चुका हूँ। जब ये ईथ पंप भी कर रहा था उस दिन भी मैंने कहा था कि इसकी ये एक सपोर्ट थी, जब तक इसके अबव रहता था ऑल्ट कॉइन्स अच्छा होल्ड करते थे, ठीक है। और जब जब ईथ इतने इस डिमांड जोन से बाउंस लेता था, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सपोर्ट थी, तो ऑल्ट्स हमारे पास 2x कर जाते थे, इजीली कर जाते थे, ठीक है। यहाँ से बाउंस लिया इथेरियम की इसकी जो ईटीएफ की न्यूज़ थी उसके ऊपर, तब भी ऑल्ट्स अच्छा खासा बाउंस कर गया। तो लोग यहाँ पर अच्छा पैसा बना रहे थे। लेकिन जब से ईथ हमारे पास इस रीजन के बिलो गया ना, तब से ऑल्ट्स की लंका लगी हुई है। आप देखोगे अगस्त से लेके अब तक ऑल्ट्स कहाँ तक जा चुके हैं, बल्कि अब मार्च से लेकर अब तक ऑल्ट्स की सिचुएशन देखो वो कहाँ तक जा चुकी है, ठीक है। तो हमारे पास ऑल्ट्स बिल्कुल भी अच्छे नहीं है। और मैंने यही रीजन बताया था कि ईथ देखो ब्रेकआउट तो करने आ रहा है, लेकिन पागल नहीं हो ट्विटर गुरुज को देखकर, क्योंकि ये क्या देखते हैं, एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करते हैं कि लो जी ब्रेकआउट कर गया ईथ, वाओ। लाइक यार सीरियसली मैच्योर तो बन जाओ। एक ट्रेंड लाइन के ऊपर कैसे तुम लोग बिलीव कर सकते हो। ट्रेंड लाइन आपके हमेशा एक सेकेंडरी ऑप्शन होना चाहिए। ये रीजन जो है ना, जब तक ईथ हमारे पास इस रीजन को ब्रेकआउट नहीं करता, 2800-2900 वाले रीजन के अबव नहीं आता, तब तक हम इथेरियम को बीटीसी के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग होता हुआ देख नहीं सकते। ये ईथ बीटीसी का चार्ट इसको देखो अब ये किस तरीके से बर्बाद हुआ है। सो दैट्स द रीजन ऑल्ट्स में कोई मोमेंटम नहीं आया। अब डिस्कॉर्ड पे कल रात को मैंने बाय करने को बोला था लोगों से कि रेंडर उठाओ, पीएचबी और लिंक वापस उठा लो, जोन के अंदर आ गए। रात को 11:40 पे जब मार्केट गिरी हुई थी तब हमने उठाया था, लोगों ने भी माशाल्लाह चार्ट प्रैक्टिस में अपने गेम्स दिखाए थे कि लोगों ने भी पीएचबी वगैरह उठाया साथ साथ और पंप कर गए, और रेंडर भी कर गया। लेकिन ये वही कॉइन्स है जो कि जल्दी रिकवर कर जाते हैं, और रेंडर स्टिल मुझे कुछ 5 से 6% का प्रॉफिट दे रहा है, बट दैट इज नॉट इनफ फॉर मी। तो शायद मैं स्कैल्प्स यहाँ पे बुक कर रहा हूँ और मैं प्रॉफिट्स अपने निकल रहा हूँ, क्योंकि मुझे मार्केट में कोई मूव नजर नहीं आ रही। हाँ, ऑल्ट कॉइन्स के लिए मैं अब आपको छोटी सी इंडिकेशन दे देता हूँ। ऑल्ट कॉइन्स हमारे पास पंप कब करेंगे, देखो जब हमारे पास बीटीसी के ऊपर प्रेशर नहीं रहता है ना, तो फिर बीटीसी भी अलग चलता है और ऑल्ट कॉइन्स भी अलग चलते हैं। तो सैटरडे संडे हमारे पास जो है वो स्टॉक मार्केट भी बंद रहता है, ठीक है, और फॉरेक्स ट्रेडिंग भी ऑफलाइन होती है, तो हमारे पास फिर पैसा होता है ऑल्ट्स के अंदर वीकेंड के अंदर। तो सैटरडे संडे को मैं ऑल्ट कॉइन्स के अंदर ट्रेडिंग करूंगा और करवाऊंगा। प्रीमियम में अल्लाह का शुक्र हमने बहुत मुख्तसर ट्रेड्स थी, कल भी पूरी मार्केट गिर रही थी, हमारे 2 सिग्नल की 2 ट्रेड्स की टीपीज हिट हो गई, एडीएक्स की ऑल टीपीज, और हमारे पास लूमिया की हमने एक ट्रेड शेयर की थी उसकी टीपी कर गई। तो बहुत सुकून से हम लोग लेकर चल रहे हैं। तो ये सारा सिनेरियो जो है वो मुझे नजर आता है। बीटीसी की अगर हम शॉर्ट टर्म रैली की बात करें तो स्टिल ये एरिया एक एज अ रेजिस्टेंस भी परफॉर्म कर रहा है, प्लस जैसा कि मैंने आपको बताया कि वॉल्यूम नहीं है और बड़ी चॉपी मूव भी कल इस रीजन में भी देखने को मिली है। तो ये रीजन ये है कि होल्ड होता है तो अच्छी बात है, वरना मैक्सिमम चांसेस तो इसी रीजन के वापस से हैं कि 65 इन रीजन में दोबारा आ सकता है। अदरवाइज बाइंग आप लोगों को कर लेनी चाहिए अगर आप लोग लॉन्ग टर्म के लिए कुछ उठा रहे हैं। डोमिनेंस की वही बात अगैन मैं आपको दिखाऊंगा कि लोग डोमिनेंस को देख करके
किस तरीके से जो है वो पागल हुए पड़े थे कि डोमिनेंस गिर गई, रिजेक्ट हो गई, ब्रेक डाउन कर दिया। अकल के अंदर ये तो देखो कि यहाँ पर ये अपने प्रीवियस 4 साल पुरानी जो रेजिस्टेंस जो इसकी थी उसको इसने ब्रेकआउट किया है, और जब जब इस रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करके डोमिनेंस बाउंस करती थी ना, तो ऑल्ट कॉइन 40 से 50% गिर जाते थे। एक सिर्फ जैसा परफॉर्मर कॉइन जो कि लास्ट बुल रैली का ऑल्ट सीजन का किंग रहा है, वो $10 से गिर के 0.8 पर आ गया था इस पंप के अंदर। तो डोमिनेंस जब भी ब्रेकआउट करके बाउंस करती है ना यहाँ से, तो इसने दिखा किया ब्रेकआउट करके अपनी रिट्रेसमेंट कंफर्म की और अब ये बाउंस कर रही है। अल्लाह ना करे अगर ऐसा बाउंस हो जाए तो ऑल्ट्स की क्या हालत होगी। तभी मैं कह रहा हूँ कि मीम कॉइन शिट कॉइन्स पे अपना पैसा मत स्टक कर बैठना। पैसा लगाना है तो किसी नैरेटिव वाले कॉइन्स के अंदर लगाना है, जैसे रेंडर है, एफईटी है, पीएचबी है, लिंक है, ये क्वालिटी सेटअप है, ईएनएस है। इनके अंदर आप ईथ के अंदर ये क्या करते हैं, मार्केट जितनी भी बुरी हो, बेयर मार्केट है, ये अपना मोमेंटम वापस से वैसा ले लेता। अब ईथ कितना गिरा, 900 पर आ गया लेकिन रिकवर कर गया। फैट कितना गिरा, कितना नीचे आ गया था, रिकवर कर गया। रेंडर कितना गिरा था यार, आप खुद देखो कितना अच्छा रिकवर कर गया। ठीक है, रेंडर तो खत्म ही हो गया था ऑलमोस्ट, जिस तरीके से गिरना स्टार्ट हुआ था कितना अच्छा रिकवर कर गया। जैसे मार्केट हमारे पास अच्छी हुई, ऑलमोस्ट उसने 29% की रैली थी। अभी भी इसके अंदर अपॉर्चुनिटी अच्छी है, अगर हम हंट करना चाहें तो रेंडर को पार्ट्स के अंदर एक्यूमुलेट कर सकते हैं। नाउ व्हाट नेक्स्ट, बीटीसी हमारे पास ईथ गोल्ड के अगेंस्ट क्यों नहीं जा पा रहा है। देखो पूरी दुनिया के अंदर इस वक्त ना हमारे पास बहुत मैनिपुलेशन है। ठीक है, यूएस अपने जो इंटरेस्ट रेट्स है वो बाय फोर्स कम कर रहा है क्योंकि इलेक्शन करीब है, क्योंकि जो यूएस के हालात हैं, अनएम्प्लॉयमेंट जिस तरीके से बढ़ रही है, आपको नहीं लगता कि यहाँ पे नहीं खत्म, यहाँ पे इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाना चाहिए था, लेकिन क्यों काट रहा है वो, ताकि हमारे पास अगर इंटरेस्ट रेट कटेगा तो हमारे पास पैसा मार्केट के अंदर आएगा और उनकी हुकूमत पे थोड़ी सी पॉलिशिंग हो जाएगी। इलेक्शन से पहले जैसे माशाल्लाह से हर जगह होता है वैसा यूएस के अंदर भी होता है, तो सेम सिनेरियो वहाँ पे भी हो रहा है। लेकिन बीटीसी अपने इस मोमेंटम को होल्ड कर रहा है। जब गोल्ड आपके पास ब्रेकआउट करके निकल गया, जिसको रिसेशन के अगेंस्ट सबसे अच्छा एसेट माना जाता है, तो बीटीसी को भी एंटी रिसेशन ही कहा जाता है और ये डिजिटल गोल्ड इसको कंसिडर किया जाता है। तो ये क्यों अपने एक रीजन के अंदर ट्रेड कर रहा है, क्योंकि ये एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा है, इसको वो एग्जीक्यूशन नहीं मिल पा रही है। ठीक है, लाइक इंटरेस्ट रेट्स का तेजी से एकदम गिरे तो बीटीसी ने अच्छा बाउंस भी दिया। तो हमारे पास जब तक ये रीजन होल्डेड है ना, ये जब तक बीटीसी को ये रीजन होल्ड कर रहा है बीटीसी, क्योंकि गोल्ड ने भी एक मूव से पहले अगर मैं आपको दिखाऊं, उसके अंदर मैंने हेड एंड शोल्डर वो कवर हैंडल भी ड्रॉ किए थे। ठीक है, लाइक इस तरीके से, तो उसने भी ब्रेकआउट से पहले एक अच्छी खासी मूव जो है वो पकड़ी थी, क्योंकि गोल्ड भी एग्जीक्यूशन का वेट कर रहा था। जैसे इंटरेस्ट रेट्स बढ़ना स्टार्ट हुए, गोल्ड का ये सीन है कि जब इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो ये फॉरन से पंप करता है, बीटीसी वहां लैग कर जाता है क्योंकि उसके अंदर मैनिपुलेशन बहुत ज्यादा होती है, छोटी मार्केट है। अप्रैल से लेकर हमारे पास अगस्त तक गोल्ड ने भी बहुत चॉपी मूव दी, लेकिन 4-5 महीने की इस मूव के बाद गोल्ड फट के निकल गया। तो जब मार्केट्स हमारे पास एक एक्यूमुलेशन में फंस जाती है ना, तो इट मींस कि कोई बड़ी मूव जो है वो आने वाली है। अब हमारे पास देखना ही कि एग्जीक्यूशन किस तरफ से होती है। यूएस के इलेक्शन हम सबको पता है कि सर पर है, एक बार इलेक्शन सब लोग निकल जाएंगे, फिर हमारे पास मार्केट के अंदर कुछ अच्छी चीजें जो है वो एक्सपेक्टेड हैं। तो इलेक्शन हो लेने दो, फिर हम लोग देखेंगे कि बीटीसी कहीं ना कहीं गोल्ड को अच्छे से फॉलो कर सकता है। 1 लाख $1.5 लाख तो नहीं, जो रियलिस्टिक टारगेट्स उन पर बात करूंगा, 80,000 से लेकर 85,000 तक का नहीं ऑल टाइम हाई पॉसिबल है, लग जाएगा। ठीक है, लेकिन वही बात, बीटीसी तो अपना ऑल टाइम हाई लगा देगा, लेकिन ऑल्ट कॉइन्स का क्या होगा। ऑल्ट कॉइन्स के अंदर बस फिलहाल स्कैल्पिंग करो, रीजन्स में आए बीटीसी तो बाय करो, रेजिस्टेंस पर जब बीटीसी हो तब बाय नहीं करना, क्योंकि जब बीटीसी गिरता है तो ऑल्ट कॉइन्स उससे ज्यादा गिर जाते हैं। चलो बीटीसी बाउंस करता है ना सपोर्ट से, तो ऑल्ट कॉइन्स इतना नहीं कर पाते, लेकिन कुछ तो रैली दे देते ना। जैसे कल बीटीसी सपोर्ट पर था, रेंडर की मैंने आप लोगों से कहा कि बाय कर लो, पीएचबी ने कहा बाय कर लो, तो ये कॉइन्स पीएचबी ने 10% दे दिया, रेंडर ने 5% दे दिया। तो छोटे छोटे गेन्स बनाकर निकलते रहो मार्केट से। जो मैं प्रीमियम में कर रहा हूँ वही स्ट्रेटजी तुम लोगों को भी बता रहा हूँ, और जो मैं पर्सनली कर रहा हूँ वही स्ट्रेटजी मैं तुम लोगों को भी बता रहा हूँ। तो बस ऐसे चलो, डिस्कॉर्ड सर्वर ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड नहीं चलता तो व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, दोनों में सेम अपडेट्स आती हैं एट अ टाइम, तो दोनों को ज्वाइन कर लो। डिस्कॉर्ड में मार्केट अपडेट्स में हम लोग प्रॉपर अपडेट आपको देते रहते हैं हर चीज़ के बारे में। ठीक है, फिर इसके बाद आपको हम लोग बात करें फ्री सिग्नल्स के अंदर, सिग्नल्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं। गेन्स आप देखो कि प्रीमियम मेंबर्स के तो माशाल्लाह वो अच्छे पैसे बना रहे हैं यहाँ पर। ये इसी की बात कर रहा हूँ कि एडीएक्स की ऑल टीपीज, जहाँ पे लोग अपने एसएल का रोना रो रहे थे, वहाँ हमारे प्रीमियम के मेंबर्स की ऑल टीपीज अचीव हो रही थी और हम लोग प्रॉफिट्स बना रहे थे। कल के स्क्रीनशॉट से माशाल्लाह सब देख सकते हैं। तो ये सीन है, आ जाए आप लोग डिस्कॉर्ड के अंदर और व्हाट्सएप चैनल भी ज्वाइन कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत ही ज़्यादा ख्याल रखिएगा। जब तक के लिए अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।